दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस विशेष और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जानकारी, जो ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं, उसे जानने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक भयंकर नकारात्मक तांत्रिक वस्तु के बारे में जो आपके घर के सबसे शुद्ध और पवित्र स्थान पर रखी हुई है, यानी कि पूजा घर पर रखी हुई है। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि यदि किसी इंसान को धीमे धीमे पूर्ण रूप से समाप्त करना है तो फिर उसे समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देना, जिससे कि घर में घोर नकारात्मकता भर जाए, जिसे हम भूत प्रेतों का वास करना कहते हैं। उसके बाद सभी लोग आपस में झगड़ेंगे, प्रेम संबंध समाप्त हो जाएंगे और काम धंधे व्यापार की गति पूर्ण रूप से रुक जाएगी। चारों तरफ बीमारियां होंगी, घर में तनाव का माहौल रहेगा और आवक होगी नहीं, जिससे कि कर्जा भी बढ़ता चला जाएगा। यह वही स्थिति है जिससे कि आपकी राशि के जातक इस समय गुजर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है यह एक चीज। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए कि हर एक चीज़ की अपनी एक खास ऊर्जा होती है और कुछ चीज़ों में सकारात्मक और कुछ चीज़ों में घोर नकारात्मक ऊर्जा होती है। अब ये जो नकारात्मक ऊर्जा वाली चीज़ें होती हैं, इनका प्रयोग ऐसे लोग करते हैं जो किसी का अनर्थ करना चाहते हैं और जानबूझकर इन चीज़ों को ऐसी जगहों पर रख दिया जाता है जिससे कि सामने वाले को कुछ पता भी ना चले और वह धीरे धीरे पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, मिट जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज़ के बारे में जिसने आपको पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बेहद ही खास है और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा, आपकी जान भी बचा लेगा। क्योंकि दोस्तों, बातें तो आज के समय में सभी करते हैं, लेकिन मुख्य बात, जरूरी बात बहुत कम ही लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग केवल इधर उधर की बातें करके समय काट के चले जाते हैं। किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव आ रहा है या किसी की ज़िंदगी अच्छी हो रही है, सुधर रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वार्थी माहौल हो चुका है। लेकिन जो देवी देवताओं से जुड़े हैं, साधक हैं, उन्हें इस बात की पूरी फिक्र बनी रहती है। तो हम आपको बता दें कि हम लंबे समय से माँ भद्रकाली की साधना करते आ रहे हैं और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आज हम इस काबिल हो पाए हैं कि आपको कुछ ज्ञान की बात बता रहे हैं। तो हमारा केवल एक मकसद यह रहता है कि हम आपको वो बातें बताएं जो कोई नहीं बताता, और उन बातों को जानने के बाद आप उन बातों का जब प्रयोग करें तो आपका जीवन 100% बदले। और जब आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार में प्रेम होगा, तो इससे हमारा पुण्य का घड़ा भरेगा, माई के प्रति हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। यही एक भक्त की चाह होती है। तो बस अब हम आपसे केवल इतना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन 100% बदलेगा, यह हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, या फिर जिनके जीवन में पीड़ा है, कष्ट है, वो लिखें जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना और अपने मन में भाव को भी बनाकर रखना। साथ ही साथ अपना नाम और अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या लिखकर भी अवश्य भेज दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपने नाम और स्थान और समस्याएं भेजी थी, हमने शनिवार के हवन में उनके नाम से आहुतियां करवा दी हैं और उनकी अर्जी माई के दिव्य दरबार में भी लगा दी है। अब जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां आएंगी, उन्हें शुभ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे, माई की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। दोस्तों, आप लोगों से हमारा बस इतना और कहना है कि आप अपना नाम जब लिखें, उसके बाद शनिवार के दिन ठीक रात्रि को 9 बजे अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जला दिया करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम हवन कर रहे होते हैं, माई के दिव्य दरबार में आपके नाम से अर्जी भी लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में आप भी वहाँ से यदि क्रिया करेंगे तो हमारे द्वारा की जाने वाले अनुष्ठान और पूजा पाठ का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पूजा घर में
कौन सी चीज़ें हैं जो पूर्ण रूप से वर्जित हैं। सबसे पहली चीज़ है निर्माल्य। जी हाँ दोस्तों, अब निर्माल्य क्या होता है कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिए। ऐसी चीज़ें जो अब उपयोग में नहीं आ रही हैं, जैसे कि कोई ऐसा अगरबत्ती का डिब्बा या फिर माचिस की डिब्बी जो अब उपयोग में नहीं आती है, खाली हो चुकी है, वह निर्माल्य बन गई है। कोई थैली, कोई डब्बा जिसमें आप कोई सामान लाए थे पूजा घर के लिए और आपने उस सामान को तो प्रयोग कर लिया, लेकिन वह डिब्बी, वह थैली या फिर कुछ और सामान जो अब प्रयोग का नहीं है और पूजा घर में पड़ा है, वह निर्माल्य है। उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों कि आपने जो पुष्प भगवान को चढ़ाए थे, अब जब वे पुष्प चढ़ चुके हैं तो कुछ समय के बाद वो मुरझाने लगते हैं और निर्माल्य बन जाते हैं। और जो प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है, कुछ लोगों की आदत है कि प्रसाद को पूजा करने के बाद वहीं रखा छोड़ देते हैं। अब आप समझिए कि वह प्रसाद आपने भगवान का भोग लगा दिया, अब वह निर्माल्य बन गया, क्योंकि वह जूठा है और जूठी सामग्री पूजा घर में रखना अपशगुन की पहचान है। तो आपको उसे भी वहाँ से हटा देनी चाहिए। नुकीली चीज़ें जैसे कि कैंची है, चाकू है, ऐसी चीज़ों को भी आपको अपने पूजा घर से हटा देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा पौधा, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि नोकें हैं यानी कि कांटे हैं, उसे भी अपने पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखना है। तो ये तो सामान्य सी जानकारियाँ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अभी वह महत्वपूर्ण चीज़ बाकी है जो आपके जीवन में विनाश लीला खेल रही है, उसे हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उनसे आपको मुक्ति कब प्राप्त होगी, आपकी ग्रहों की दशा क्या कह रही है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि वैसे तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 10 तारीख के बाद आपकी राशि में एक विशेष ग्रह गोचर होने वाला है, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। खास तौर से पद, मान सम्मान और रुपए पैसे का लाभ आपको प्राप्त होगा, खास तौर से 13 तारीख के बाद, क्योंकि 13 तारीख को सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और प्रथम राशि होने के कारण इसका प्रभाव सभी राशियों पर रहेगा। वैसे भी सूर्य राजा हैं और जब वे प्रथम स्थान पर गोचर करते हैं तो संपूर्ण राशियों को अपना प्रभाव देते ही देते हैं और सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अब इसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए आपको सूर्य को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। जल अर्पित करते समय आप सूर्य मंत्र का भी जाप अवश्य करें। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि आपके पास चाहे किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, चाहे लाभ हो रहा हो, चाहे नुकसान हो रहा हो ग्रहों की वजह से, यदि आप सूर्य को लगातार जल अर्पित करते रहते हैं तो आपको जीवन में ग्रहों की वजह से बहुत बड़े नुकसान नहीं होते हैं, बहुत अधिक पीड़ाएं नहीं होती हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, केंद्र है। और जब राजा प्रसन्न है तो प्रजा और उसके मंत्री संतरी तो अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे आपसे। आपको नुकसान पहुंचाएंगे भी तो बहुत आंशिक होगा, बहुत अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको एक छोटा सा कार्य और भी करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में उन्नति आएगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। आपके घर में माँ और पिता दोनों लोग हैं, उनका आपको सम्मान करना है, उनके साथ आपको कुछ समय बिताना है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लोगों के पास यही एक बड़ी समस्या है कि समय ही नहीं है, लेकिन आपको यह करना है, दिन में कुछ समय अपने माँ और अपने पिता के पास बैठकर बिताएं। जी हाँ दोस्तों, उनसे कुछ बातें करें, उनके हालचाल लें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बोलें, जिससे उनका मन प्रसन्न हो। जब वो प्रसन्न होंगे तो आपके सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके पिता सूर्य हैं और आपकी माँ चंद्र हैं। अब जब आपने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि अपने घर के ही सूर्य और चंद्र को अपने पक्ष में कर लिया, उन्हें प्रसन्न कर दिया, तो फिर राशि चक्र के सूर्य और चंद्र तो आपको पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। और सबसे मुख्य ग्रह सूर्य और चंद्र ही होते हैं, इनके बाद ही संपूर्ण ग्रहों का नाम आता है और उनकी शक्तिवर्धन होता है। तो इन कार्यों को आपको करना ही करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना ही करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे अनिवार्य उपाय है, सबसे बड़ा और रामबाण उपचार है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। बस इन कार्यों को आप करिए और आप देखेंगे कि ग्रहों की तरफ से आपको पीड़ाएं मिलनी लगभग समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं उस एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। किसी ने आपको उपहार में कोई एक ऐसी चीज़ दे दी है जो कि आपको अपने घर में लानी ही नहीं चाहिए थी, जैसे कि ताजमहल की तस्वीर है या फिर कोई कांटेदार पौधा या फिर उसकी तस्वीर। साथ ही साथ दोस्तों, माता काली की क्रोध से चिल्लाते हुए या फिर भयंकर क्रोधित मुद्रा में फोटो दे देना, या नटराज की मूर्ति या फोटो दे देना, यानी ऐसा कोई उपहार जो कि
क्रोध को, अनिष्टता को और उद्वेग को दिखाता है। ऐसी चीज़ को आपको अपने घर में नहीं लाना है, क्योंकि गिफ्ट का लेन देन अक्सर होता ही रहता है और आजकल लोग गिफ्ट में धार्मिक चीज़ों को देना रिवाज बनाते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। धार्मिक चीज़ें बहुत ही पवित्र होती हैं और इनका लेन और देन का एक विशेष विधान होता है। किसी को भी यूं ही हम कोई चीज़ नहीं दे सकते हैं, यह आप समझिए। अब मोर पंख की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूजा घर में मोर पंख को रखते हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि यह सबसे खतरनाक है। अब जिन जिन लोगों ने अपने पूजा घर में मोर पंख को रखा हुआ है, उनके घर में झगड़े अवश्य होते होंगे, आपसी प्रेम अवश्य ही कम होगा। घर में जितने भी सदस्य होंगे उनके मन में कुछ न कुछ तनाव, आपस में एक दूसरे के लिए नकारात्मक भाव अवश्य ही रहते होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि पैसे को लेकर दिक्कत भी ऐसे घरों में निश्चित तौर पर देखी जाती है। अब इसका कारण क्या है? मोर पंख तो बहुत ही पवित्र चीज़ है, फिर उसे पूजा घर में क्यों न रखें? तो दोस्तों आप खुद ही समझिए कि मोर पंख क्या है। वह भी तो निर्माल्य है, यानी कि वह किसी के द्वारा त्यागी गई कोई चीज़ है। और जब निर्माल्य असल में मृत चीज़ होती है, उसे हम अपने पूजा घर में रख देते हैं, तो हमारे पूजा घर का जो पवित्र वातावरण है वह नकारात्मक होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में यह बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन सत्य है, कड़वी है मगर सत्य है। तो आपको मोर पंख अपने पूजा घर में नहीं रखना है। उसे आप रखें तो उसके लिए सबसे अच्छा स्थान आपके घर में क्या है, इसे भी समझ लें। पहला कि आपके घर की उत्तर दिशा, जी हाँ दोस्तों, उधर आप रख सकते हैं। दूसरा पूर्व दिशा, और उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण है ईशान कोण, इन जगहों पे आप मोर पंख रखें। यह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा, आपके घर में शांति, सुकून और उन्नति को भी लेकर आएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपने बेडरूम में भी मोर पंख लगा सकते हैं। बेडरूम में मोर पंख लगाएंगे तो यह आपके बेडरूम के वातावरण को पवित्र करेगा, साथ ही साथ पति पत्नी के बीच के प्रेम संबंध को भी बढ़ाएगा। अब शायद कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आप तो कह रहे हैं कि मोर पंख निर्माल्य है और उसे पूजा घर में नहीं रख सकते, फिर आप कह रहे हैं कि मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। तो दोस्तों इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि अच्छी चीज़ें भी कहीं कहीं किसी किसी स्थान पर जाकर गलत प्रभाव दे सकती हैं। मानकर चलिए कि आप भोजन कर रहे हैं और आप मीठी चटनी खाते हैं, वह आपको बहुत अच्छी लगती है। इधर आप तीखी सब्जी खाते हैं, वह भी आपको बहुत अच्छी लगती है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन क्या आप मीठी चटनी को तीखी सब्जी में मिलाकर खाना पसंद करेंगे? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे तो आपका स्वाद ही पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, आपको बिल्कुल भी यह अच्छा नहीं लगेगा। तो मीठी चटनी की स्वाद और अच्छाई अपनी जगह है, तीखी सब्जी का स्वाद और अच्छाई अपनी जगह है। इसी प्रकार दोस्तों चीज़ों की ऊर्जाएं, उनकी पवित्रताएं और उनकी उपयोगिता अपनी जगह है। हर एक चीज़ हर जगह अच्छी नहीं हो सकती है, ऐसे में इनका सही प्रयोग करना हमें अवश्य ही आना चाहिए। अन्यथा हम अपने मन में तो सोच कर बैठे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, अपने जीवन की उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा ही है। अब हमने अक्सर यह देखा है कि लोग जिस भगवान की पूजा करते हैं उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके आराध्य हैं, आप उनसे प्रेम करिए। लेकिन होता ही है कि उनके पूजा घर में हमने देखा कि एक ही भगवान की 2-2, 3-3, 4-4 तस्वीरें रखी हैं, या फिर छोटी, बड़ी और उससे बड़ी तमाम प्रकार की मूर्तियां भी रखी हैं। तो दोस्तों आपका यह अति प्रेम आपको परेशानी में खींच रहा है, आपकी ज़िंदगी नर्क बना रहा है। कारण इसका यह है कि भगवान की जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी कोई एक ही तस्वीर, एक ही मूर्ति आपको अपने पूजा घर में रखनी है। और मूर्ति को रखने का विधान भी यह है कि आप अपने 4 अंगुल से छोटी ही मूर्ति अपने पूजा घर में रखें भगवान की। इससे बड़ी मूर्ति मंदिरों में स्थापित होती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपके पूजा घर में यह मूर्ति नहीं हो सकती। तो अपने पूजा घर में जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उसकी एक ही तस्वीर, एक ही मूर्ति रखें, इससे अधिक ना रखें। अब चीज़ों को आपके पूजा घर में किस प्रकार रखा गया है यह भी बहुत आवश्यक है, लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं है। जैसे कि पूजा घर में जो अलमारी है पूजा की, उसे आप ईशान कोण में बनाएं। भोले बाबा को भी ईशान कोण में ही स्थापित करें। भोले बाबा के बगल से शंख बिल्कुल भी ना रखें। पूजा करते समय तुलसी की पत्ते भोले बाबा के नज़दीक भी ना लेकर जाएं। इसी प्रकार शंख को कभी भी खाली ना रखें, उसमें जल भर कर रखें। इसी प्रकार आपके मंदिर में जो बजाने वाली घंटी है, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास ही रखें, भोले बाबा के पास ना रखें।
तो ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर के पूजा घर में सोच समझ कर रखनी चाहिए। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इनमें से भी देख लें कि कहीं कोई गलती आप कर तो नहीं रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस एक सबसे बड़ी और भयंकर चीज़ के बारे में जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ी अनिष्टता लेकर आ रही है। अब आप इसे ध्यान से समझें और देखें। दोस्तों, हमने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत से लोग अपने घर के पितृ पूर्वज यानी कि पुरखे, ऐसे सदस्य जो अभी संसार में नहीं हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ोटोएं अपने घर के पूजा घर में भगवान की अलमारी के साथ ही लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग तो भगवान के बगल से अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की तस्वीरें, फोटोएं रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही खतरनाक है। ऐसा नहीं करना है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आपके जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, यदि आप उन्हें अपने पूजा घर में स्थान दे देते हैं तो कभी भी उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब जब मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तो वे प्रेत बनकर भटकेंगे, और प्रेत बनकर भटकेंगे तो वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करना चाहेंगे, क्योंकि प्रेत योनि में सारी इच्छाएं बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी कि जीवित इंसान की होती हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रेत यहाँ से वहाँ भटकता है। और ऐसे में प्रेत माध्यम बनाते हैं अपने ही घर के सदस्यों को। हमने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं जो कि पूर्ण रूप से तबाह और बर्बाद हो गए, जबकि उनका समाज में बहुत अच्छा वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अपने ही पितरों, अपने ही पूर्वजों की पीड़ा के चलते वे इतनी बुरी तरीके से मिटे कि समाज में से उनका नामो निशान, अस्तित्व ही मिट गया और बदनामी के कई सारे कलंक भी उनके ऊपर लग गए। जी हाँ दोस्तों, एक हमारे जानने वाले परिचित के हैं, उनके यहाँ भी हमने यही गलती देखी। तो उनके यहाँ हुआ यह है कि उनके घर के दो बेटे, दोनों भाई यानी बड़ा भाई, उसने अपने शादीशुदा जीवन को ही त्याग दिया और किसी अन्य महिला के साथ कहीं और रहने लगा और अपने पूरे घर से संबंध त्याग दिए। जी हाँ दोस्तों, माता को भी भूल गया, अपने भाई और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी भूल गया। अब उनसे कोई संपर्क नहीं है, बात भी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार दूसरे भाई ने एक दूसरी जाति और वर्ण की महिला के साथ में शादी कर ली, जो कि बहुत ही खराब हुआ। समाज में इससे बहुत थू-थू हुई। अब दोस्तों, ये दोनों ऐसे संबंध हुए जिससे कि उनकी समाज में बहुत बेइज्जती हुई। दूसरा कि वे दोनों ही घर के कमाने वाले सदस्य थे, तो जब परिवार छिन्न भिन्न हो गया तो कमाई भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जहां पहले लाखों के वारे न्यारे होते थे, वहीं अब घर का खर्चा चला पाना भी मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो जब इतनी विकट समस्या हमने देखी तो उनके घर का मुआयना किया तो हमने देखा कि उनके घर के पूजा घर में भगवान की फोटोओं के बगल से उनके स्वर्गवासी पिता की तस्वीर रखी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और भगवान के साथ साथ उनके पिता की भी पूजा की जा रही है। यह तो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। हमने इसे देखते ही उनसे कह दिया कि विनाश तो आपका निश्चित था, पहले से ही तय हो चुका था, आपने खुद अपना विनाश बुलाया है। अब जल्द से जल्द इस फोटो को अपने पूजा घर से बाहर निकालिए, अपने पितर का अपमान मत करिए, उन्हें सही स्थान पर ले जाइए, आपके घर की ऐसी जगह पर रखिए जहां पवित्र ऊर्जा वास ना करती हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर की बैठक में रखिए, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में रखिए, ऐसी जगह पर रखिए जहां आप कम समय बिताते हैं, और उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर इस तस्वीर को लगाइए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही किया। अब देखते हैं भविष्य में उनके साथ क्या होता है। अभी तो सब सामान्य चल रहा है। साथ ही साथ हमने उनकी छोटे छोटे कई और सुधार भी करवाए और कुछ अनुष्ठान भी करवाए, जिससे कि उन्हें शांति मिले और उनका जीवन अच्छा हो जाए, सामान्य हो जाए। तो दोस्तों, यह होता है जब हम अपने पुरखे, अपने पूर्वजों को गलत जगह पर रख देते हैं और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं हमें कैसे इतनी भयानक विनाश लीला का सामना करना पड़ रहा है, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, मिट गए, अब तो हमें पता नहीं क्या करें। तो बस हमारा आपसे इतना कहना है कि आप भी देखें कि कहीं यही गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम तो अपने पुरखे पूर्वजों को अपने पूजा घर में नहीं रखते हैं, तो फिर गुरुओं की फ़ोटो रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी भागवताचार्य को, किसी कथावाचक को या फिर किसी गुरु को बहुत सम्मान देते हैं और उनकी फ़ोटोएं अपने पूजा घर में रख लेते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि भगवान के साथ किसी इंसान की तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के समकक्ष किसी इंसान को पूजा नहीं जा सकता। आप सम्मान दीजिए, वो अपनी जगह है, लेकिन भगवान के साथ साथ पूजा कर देना किसी इंसान की, यह तो भगवान के समान ही उसे भी बना देना हुआ। तो यह तो गलत हुआ ना। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिससे हम याचना करते हैं, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, क्या वह किसी इंसान के बराबर हो जाएगा? क्या किसी इंसान की पूजा उसके बराबर होने लगेगी? यह तो अपमान हो गया।
और इसी अपमान की सज़ा हम भोगते हैं। तो दोस्तों आप देख लें कि आपने कहीं यह गलती तो नहीं कर रखी है, और यदि कर रखी है तो इसे जल्द से जल्द सुधार दीजिए। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा, हमें पूर्ण भरोसा है। हजारों लोगों के जीवन में आया है तो आपके में भी आएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।